आज मैं आज से आपको भारत भौगोलिक स्थिति के बारे में बताऊंगा और मैं भारत की पूरी जानकारी दूंगा। और आगे भी वो कोई से वीडियो आएंगे तो वो भारत के बारे में पूरा भारत पढ़ेंगे। आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपन भारत के भूगोल के बारे में। तो भारत की स्थिति क्या है, लंबाई चौड़ाई और कितने राज्यों से लगा हुआ है, कौन सी रेखा गुजर रही है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे। और भारत कहाँ है, क्या नाम दिया, किसने दिया, क्या हुआ, पूरी जानकारी देते। देखो चलो अपन चर्चा तो करते हैं कि ये कैसे भारत को डिवाइड किया गया। पहले तो देखिए, ये भूमि है ये, जिसमें एक बीच से रेखा, काल्पनिक रेखाएं हैं मानी जाती है, जो बीच से निकली हुई है। भू मध्य रेखा, जो भूमि के मध्य से निकली हुई है, भू मध्य रेखा, भूमि के बीच से निकलने रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा। उसी को 0 डिग्री बोलते हैं और उसी को विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। इसी के समांतर कुछ रेखाएं निकाली गई है, उसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। समांतर निकले इसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं जो 1 डिग्री से स्टार्ट होके 90 डिग्री नॉर्थ जाती है और 90 डिग्री साउथ जाती है। ठीक है, 90 डिग्री साउथ जाती है। ऐसी इनकी कुल संख्याएं 90 + 90 और एक विषुवत रेखा को जोड़ा जाता है तो कुल मिला के 181 हो जाती है। यदि एग्जाम में पूछा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, उसमें पूछा जाता है कि कुल संख्याएं पूछते 181। यदि वो 0 डिग्री को नहीं मान रहा है तो 179 मानता है, क्योंकि 0 डिग्री 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ को वो गिनती में नहीं आती है। और ये दोनों अक्षांश रेखाएं होती है, दोनों अक्षांश रेखाओं की समांतर की जो बीच की लंबाई होती है वो 111 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर होती है। कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की लंबाई 111 किलोमीटर होती है। इन बीच दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच की लंबाई 111 किलोमीटर होती है और उस लंबाई में जो गैप होता है उसको बोलते हैं ग्रिड। ठीक है, और इसी के बीच यदि वो 1 डिग्री घूमता है तो 4 मिनट लेता है। यदि 15 डिग्री घूमता है तो वो 1 घंटा लेता है या फिर 60 मिनट लेता है। सॉरी। हाँ, तो ये उसके बीच की स्थिति को बोलते हैं ग्रिड बोलते हैं और इसके बीच की लंबाई है 111 वर्ग किलोमीटर। कितनी? 111। अब जानते हैं अपन देशांतर के बारे में। जो देशांतर रेखाएं होती है वो उस देश की स्थिति बताता है, कहाँ है, और उसका समय निर्धारित करता है। तो जब भूमि है, भूमि के बीच से बहुत सारे भौगोलिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक इंग्लैंड के ग्रीनविच को समय निर्धारण के लिए मानक समय लिया। उसको मानक समय के लिए 0 डिग्री माना। क्या माना? 0 डिग्री माना। 0 डिग्री माना, जो कहाँ निकला है? इंग्लैंड के ग्रीनविच से। ग्रीन जिसको मानक समय माना गया है, मानक समय माना गया है। इसी के साथ में कुछ रेखाएं निकाली गई है जो ध्रुव की ओर उनकी लंबाई कम होती जाती है। कैसे होती है? ध्रुव की ओर लंबाई कम होती जाती है, उन्हीं को देशांतर रेखाएं बोलते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनके बीच की स्थिति होती है, दोनों देशांतर रेखाएं होती है, उनके बीच का लंबाई होती है 111.34 वर्ग किलोमीटर और दोनों देशांतर के बीच गैप को स्थान को बोलते हैं गौर। कहीं एग्जाम में पूछा है कि दोनों देशांतर रेखाओं के बीच की स्थिति को क्या बोलते हैं, तो गौर बोला जाता है। यदि लंबाई पूछता है तो 111.34 वर्ग किलोमीटर है। इसी कारण से किसी भी देश की स्थिति और समय ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार हम भारत देश के बारे में और इसी प्रकार समय, फिर यदि 1 डिग्री कभी घूमता है, देशांतर रेखाएं 1 डिग्री घूमेगा, 1 डिग्री घूमेगा तो 4 मिनट समय लेता है। कितना लेता है? 4 मिनट समय लेता है। यदि 15 डिग्री घूमेगा तो वो 60 मिनट लेगा या फिर 1 घंटा, 1 घंटा का टाइम लेगा। ठीक है, इसी प्रकार भारत में
ग्रीनविच के जो मानक समय है उससे हम 5.5 घंटे आगे चलते हैं। ठीक है, इस पर अगर हम भारत की स्थिति जानेंगे और समय भी जानेंगे और क्या है, किस स्थिति में है। तो देखते हैं, भारत की स्थिति जानते हैं। तो भारत में दक्षिणी ध्रुव मानते हैं तो यहाँ से कन्याकुमारी से लेते हैं, भूस्थलीय जगह से, भूस्थलीय स्थान से, और इधर लेते हैं लद्दाख के यहाँ से। तो इधर कन्याकुमारी में लिखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है। और इधर लेते हैं लद्दाख में, लद्दाख को स्पर्श करता है, पहले जम्मू कश्मीर को स्पर्श करता है, अभी क्योंकि ह्यूमिडिटी में बढ़ गया है तो ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरीय अक्षांश। उसी प्रकार इधर गुजरात से निकलता है, तो गुजरात में इधर से ये वाले भाग को बोलेंगे देशांतर रेखाएं, क्योंकि ये लंबवत है, ग्रीनविच से निकली हुई है। वो वाली ग्रीनविच वाली को टाइम मानक मानकर ये समय निकाला गया है। तो यहाँ से निकलते गुजरात की स्थिति जानते हैं, भारत की गुजरात से। तो ये लगते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वीय देशांतर। इसी प्रकार इधर अरुणाचल प्रदेश स्थिति, भारत की स्थिति फैली हुई है, तो लिखते हैं 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या है? देशांतर। अब आप बोलोगे कि पूर्वी और उत्तरी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि गोलार्ध है, गोलार्ध में ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री में एक देशांतर ये है और ये भी 0 डिग्री है, तो ये भारत की स्थिति यहाँ पे है। ये उत्तर है और ये पूर्वी भाग है, तो उत्तर पूर्वी के बीच में है, इसी कारण से इसको उत्तरी बोलते हैं और इधर पूर्वी भाग बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करेंगे भारत की स्थिति? तो एग्जाम में, बहुत सारी एग्जाम में मैंने देखा है और सुना भी और मैंने दिया भी है, अनुभव भी क्या है। तो देखते हैं, तो भारत की स्थिति बंटवारा कैसा हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था पहले, मान लो 1947 कुछ टाइम में। तो उनमें क्या है, अच्छा खासा दंगा हुआ था भारत में। मान लो, एक याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो वहाँ पे कितने दंगे हुए थे? 84 दंगे। कितने दंगे हुए थे? हुए नहीं, हालांकि कितने भी हुए अपन से नहीं, पर याद करना है आपको। तो 84 दंगे हुए हैं। तो उसमें कितने मारे गए थे? 376 मारे गए थे। कितने? 376 मारे गए थे। तो कैसा याद करना है? 84 दंगों में 376 मारे गए। ठीक है, अब मुसलमान और हिंदू थे, तो दोनों के लकी नंबर क्या लिखते हैं? खिलाड़ी नंबर 786। तो खिलाड़ी नंबर 786 को तो उल्टे क्रम में लिख दो, 7 7 8 6। तो ये कितना हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट। फिर हिंदू और मुसलमान में युद्ध होने का कारण क्या था? उनमें दोनों में दंगा होने का कारण क्या था? ये था कि उनमें साथ नहीं था। क्या नहीं था? साथ नहीं था। तो ना साथ था उनके पास, तो ना साथ थे तो अलग हुए, ना से दो अलग हुए, तो ना से 9 से 7 गया तो बचे 2, और 7 से 2 गए तो 5। इस प्रकार ये याद करते हैं कि 84 दंगों में 376 मारे गए, और उनमें जो लकी नंबर था वो खिलाड़ी नंबर 786 मानते, उनको उल्टा क्रम में लिख लो। उनमें युद्ध हुआ, मतलब उनमें युद्ध बोल सकते हैं, या फिर उनमें युद्ध नहीं बोलते, सॉरी, उनमें दंगे हुए होने का कारण ये है कि उनमें ना साथ था, इसलिए अलग अलग हुए। तो ये अलग 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पे दक्षिणी बिंदु आता है इंदिरा कोड, उत्तरीय भाग, सॉरी, जो लद्दाख में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी भाग में बोले तो अंडमान निकोबार है, यहाँ पे ग्रेट निकोबार। यहाँ पे कभी समुद्री स्थल से अगर भारत की स्थिति जाने तो 6 डिग्री 4 मिनट मानेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार दक्षिणी तुम बिंदु बोलेंगे तो ये इंदिरा पॉइंट है,
इंदिरा पॉइंट है। इसका पुराना नाम है था पिगमिलियन, पिगमिलियन नाम है पुराना नाम। ठीक है। इसी प्रकार पश्चिमी भाग में गुजरात में स्थित है सर क्रीक, सर क्रीक। उसका उसका दूसरा नाम है गौर, गौहर माथा, गौहर माथा भी कहा जाता है या फिर गौहर मोती बोला जाता है। इसी प्रकार पूर्वी भाग में है अरुणाचल प्रदेश है, ये यहाँ पे, ये गुजरात है, ये लद्दाख है। तो अरुणाचल प्रदेश में कीबिथु, कीबिथु, कीबिथु है पॉइंट जो अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण पूर्वी पॉइंट है। और उसी का एक नाम है वांगो, वांगथु, वांगचू, क्या नाम है, वांगचू। ठीक है। ये है भारत की स्थिति। और आगे भी मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा भारत कहाँ है, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और कितना क्या है, कौन कौन से राज्य लगते हैं, समुद्री स्थलीय स्थलीय कितने राज्य लग रहे हैं और स्थलीय में कितने लग रहे हैं, इसका वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, सभी प्रकार की पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। तो आगे और वीडियो देखते रहे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।